देता हूँ यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, npx create react app, और यहाँ दे दिया हमने डेमो। यहाँ डाल देते हैं रिएक्ट डेमो। ठीक है, पुरानी एप्लीकेशन अगर बनी रखी है तो उसी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नई बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास डाटा डिलीट हो गया, मशीन चेंज हुई है ना, इसीलिए। तो उसको वीएस कोड में ओपन कर लो, उसी में फोल्डर बना दूंगा, उसी में लिख देना। ठीक है, तो cd स्पेस कोड स्पेस डॉट, फाइल डिलीट करूं या रहने दूं? चलो कर देता हूँ जरा। अब सारा काम इसी फोल्डर के अंदर होगा। यहाँ गए, इसे हटा दिया, और यहाँ दे दिया, और यहाँ दे दिया पासवर्ड। यहाँ पे गए, टर्मिनल पे गए, बस यहाँ लिख दिया npm start। क्लियर? चलो, तो नया हमने यहाँ पे गए, सोर्स के अंदर एक फाइल ऐड करी। किसके बेस पे काम कर रहे हैं, एरे ऑब्जेक्ट। और एरे ऑब्जेक्ट किस में बना रहा हूँ, क्लास कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, डॉट JSX, ये फाइल हो गई हमारी। क्लियर? तो यहाँ पे हमने बनाई एक क्लास, क्लास का नाम दे दिया दिस। इसको किससे इनहेरिट करेंगे, एक्सटेंड कंपोनेंट। ठीक है, अब क्लास है, क्लास के अंदर अगर आपको कोई कंस्ट्रक्टर बनाना है तो हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर बना के छोड़ दिया। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए जावास्क्रिप्ट में कौन सा कीवर्ड होता है? सुपर। क्लियर? अगर कोई इसमें वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाहते हो कर दो, नहीं करना चाहते मत करो। एग्जाम्पल के तौर पे डिक्लेयर कर देता हूँ, फर्स्ट नेम सुमित। ठीक है, कोई एरे बनाना है आपको, या एरे चलो लिख देते हैं दिस डॉट नेम्स इक्वल्स टू अमित सुमित। ठीक है,
एक बनाया हमने ऑब्जेक्ट, दिस डॉट डेटा इक्वल टू, क्या दे दिया, कोड वन नेम डेजिग्नेशन आईडी, ठीक है। कॉपी किया, जितने भी रिकॉर्ड चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कॉल कर दो। तो 101, 102, 103, 104, 105। अमित, अमित कुमार। हमारी और सर एपीआई में भी ऐसे ही डेटा डिफाइन होता है ना, एरे में हाँ, ही। सेम ऐसे डिफाइन होता है। और ये दे दिया, ठीक है। एक दो को चेंज कर देते हैं ऑल्टरनेट के अंदर, आईटी जावा, आईटी दे दिया। फाइल को करा हमने सेव। इतना क्लियर है। इतना काम होने के बाद फाइल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, या तो बॉटम में, बॉटम में नहीं करना चाहते तो हमने पहले ही पढ़ा था, कहाँ पे कर दे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। इतना क्लियर, इतना क्लियर है ऑनलाइन में। कंस्ट्रक्टर के बाहर आना, भाई क्लास पहले क्या करता है, रेंडर करेगा पहले रिटर्न करेगा, तो पहले करेगा ये रेंडर, रेंडर के अंदर होगा रिटर्न। उसके अंदर दे दिया हमने सबसे पहले डेमो एरे या एरे डेमो। फाइल को एक बार सेव करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो फिर इसको डिस्प्ले मारते हैं। इंडेक्स डॉट जीएस पे गए, यहाँ दे दिया, ठीक है। फाइल को सेव करा और देन एग्जीक्यूट, आ गया। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? पहले तो ये बताओ फिर चले आगे। इतना क्लियर। अब मान लो कि आपने ऊपर नेम लिखा है, नेम को डिस्प्ले करना है तो इसको दे दिया लाइक हमने एस, दे दिया फर्स्ट नेम कॉलन, ठीक है। सेम क्लास में है तो दिस डॉट एस, कॉपी करा, दूसरा दे दिया एरे नेम, यहाँ दिया दिस डॉट नेम्स। क्लियर यहाँ पे, H3, अच्छा ये एरर आ रहा है हमारे पास। हेडिंग जब भी HTML में काम करते हो तो फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल में होता है, मैंने गलती से कर दिया कैपिटल। दोनों वैल्यू आ गई। स्पेस चाहिए इसके बीच में, तो स्पेस के लिए आप क्या लगाओगे, डॉट जाए, या तो ऐसे ही स्पेस दे दो तो स्पेस आ गया, या फिर आप लगा दो यहाँ पे कोमा, तो कोमा आ जाएगा। समझ आ गया या कुछ पूछना है? अब पूरा डाटा डिस्प्ले करना है, तो डाटा डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या किया, पेज बना दिया इसमें टेबल फॉर्मेट। कोड, कोड के बाद हमने दिया फुल नेम, फुल नेम के बाद हमने दिया सर इसके ये अंदर, दिस दिस डॉट नेम्स के बाद हमने ज्वाइन लगाया, इसका क्या मतलब होता है, एक बार प्लीज दोबारा बताओगे? देखो
हमने इसे कॉपी करा, ठीक है। हाँ। और यहाँ इसको हटा देते हैं पहले। फाइल को आप सेव करो और एग्जीक्यूट। इसमें हाँ, कोमा आ गया, ये सेम आ गया। ठीक है। अगर आपको उसमें मान लो एक नाम के बाद स्पेस चाहिए, तो ओ, इसके स्ट्रिंग मेथड लगाओ, जैसे डॉट ओ। जॉइन। और कोई भी यहाँ पे हम अपना सिंबल डाल सकते हैं जो भी चाहिए होगा। भी कोई सिंबल नहीं दिया हमने, तो स्पेस आ गया। हाँ। अगर कोई सिंबल देना चाहते हो, मैं सिंबल दे दो। ओके ओके। क्लियर। ओके। तो हमने बनाया ये टेबल, टेबल में दे दिया टी हेड बन जाए। तो ये दे दिया हमने यहाँ पे टी हेड। और टेबल में दे देते हैं सेल पैडिंग दे देता हूँ, 5 दे देते हैं और बॉर्डर बना देते हैं इसका =1। तो इस तरीके का कोई डिजाइन हमें मिल जाए। अब हमें क्या करना है भाई, जो भी एरे हमने बनाया है इसको डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले क्या करो, एक बॉडी बनाओ। तो हमने बनाई टी बॉडी। अब सारा काम भाई एक किसमें होता है, एरे के अंदर होता है। तो एरे में अगर काम हो रहा है तो हमने क्या दिया, टी आर टी। अब एरे का अगर फॉर्मेट मुझे डिस्प्ले करना हो तो क्या लिखोगे, दिस डॉट डाटा 0 1 2, इंडेक्स आ जाएंगे हमारे पास। भाई 0 पे क्या है, कोड। 0 पे क्या है, नेम। 0 ये पूरी रो है, फिर 1 रो ये है। तो एक बार ट्राई करा हमने, यहाँ दिया दिस डॉट डाटा 0, पूरी रो डाल दी अभी। अगर पूरी रो हम इसमें देते हैं, कुछ डाटा नहीं आया। तो हमने दिया डॉट क्या प्रिंट करें, सेम ऐसे ही कॉपी किया। सेकंड को डिस्प्ले करना है, फिर कॉपी किया। क्लियर। बट ऐसे काम करेंगे तो टाइम तो बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे, लूप। तो इसे करते हैं कमेंट। इतना क्लियर। हमने लगा दिया इसके अंदर एक लूप। तो लूप को लगाने के लिए क्या करो, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट ओपन करो। तो इसके अंदर हम लगाएंगे दिस डॉट डेटा डॉट मैप। ठीक है। मैप क्या करेगा, जैसा भी स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग अपने कलेक्शन को डिफाइन कर देगा, यानी की और पेयर में करेगा ये काम। क्लियर है। अब इतना काम होने के बाद यहाँ ब्रैकेट ओपन करो। ये किस टाइप का मेथड रिटर्न करता है, कॉल बैक फंक्शन, यानी कि कुछ ना कुछ रिटर्न करके आपको देगा। क्लियर। तो पहला पैरामीटर दिया हमने इसका आइटम, दूसरा इंडेक्स जो यूनिक होगा हमारे पास। ठीक है। और एरो फंक्शन दिया इसका। अब ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न करके आपको देगा। तो रिटर्न मैंने क्या करवा दिया, या अगर रो रिटर्न करता है हमारे पास, ठीक है, तो यूनिक क्या है इसके पास, 0 1 2 इंडेक्स। और इसके अंदर गया। अब सबसे पहले आ जाए हमारे पास कोड।
तो कोड को लिखने के लिए क्या लिखना, आइटम डॉट, आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट। तो एक बार चेक करते हैं क्या फंडामेंटल आएगा। ठीक है। अब कल की डेट में मान लो कि आपने कुछ डाटा और बढ़ा दिया, 106। समझ आ गया। और सर हमें इसमें जैसे एक इंडिविजुअल 103 वाली अगर रो नहीं दिखानी तो उसके इसमें कैसे उसको हाइड करें? नहीं, ये तो आपका पूरा वही लेंथ तक जाएगा, पूरा का पूरा आपके पास अच्छा, ये। तो वो बैकएंड की एपीआई से ही फिर हमें हटवाना पड़ेगा अगर ऐसा हुआ तो? वो हमारा अलग से फंडामेंटल होता है, हमने लगाया मैप। मैप क्या करेगा, पूरा रन टाइम जो भी स्ट्रक्चर है, हाँ। काम ये लूप की तरह ही करके देगा पूरा का पूरा। बट एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, किसका, की और वैल्यू पेयर का। ठीक है। तो ओके। इसके अंदर क्या है, वैल्यू को रिटर्न करके आपको देगा ही देगा ये। ओके। आप तभी यूज करोगे जब डाटा डाटाबेस से आएगा, आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे या प्रॉपर कॉलिंग नहीं दे पा रहे हो फॉर लूप में, तो यूज आप इस फंडामेंटल को। क्लियर। ओके। लिखना है ऑफलाइन में, बोलो समझ आ गया। चले आगे। ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है? चलो, अब यही काम, एक काम तो हमने कर दिया। मान लो कि अब यही काम अगर आपको भाई किस में करना है, फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। ठीक है। यही काम अगर आप फंक्शन कंपोनेंट में करना चाहते हो, तो फंक्शन में कैसे करोगे? ठीक है। अब फंक्शन पे काम करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट 7 दे देते हैं। नहीं, हमने बनाया, फंक्शन का नाम है एरे। जो फाइल का नाम हो वो सेम देना पड़ता है क्या सर ये फंक्शन के अंदर? हाँ, सेम रखो आप उसका नाम। ठीक है। ओके। और मैंने डाटा ऑलरेडी पहले से कॉपी कर रखा है। कितना डाटा, कंस्ट्रक्टर के अंदर का डाटा, ताकि दोबारा से लिखना ना पड़े। भाई जब फंक्शन है तो फंक्शन से क्या करो, दिस की हटा दो। बाकी फंडामेंटल जैसा है वैसे ही आप छोड़ो। इतना क्लियर। अब उसमें क्या होता था, पहले रेंडर, रेंडर के अंदर रिटर्न। अब फंक्शन में डायरेक्ट क्या होता है, रिटर्न। जो काम मैंने वहां पे किया था वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसलिए मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, मैं इसको पूरा कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है। बस फंक्शन कंपोनेंट के अंदर जाऊंगा तो इतना डिफरेंस है, जहां जहां आपने दिस कीवर्ड लगाया है उसको गायब कर दो वहां से, और करें बस। ठीक है। इसको रन करने के लिए हम गए इंडेक्स के पास, यहाँ दे दिया हमने, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। गड़बड़ी कर दी हमने, रुको जरा, फर्स्ट नेम।
अरे नाम ये डाटा टाइप लिया, नाम तो वही है, कॉपी पेस्ट ही तो हुआ है। तो हमें तो यही है, वो डाटा टाइप नहीं था। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक कर देते हैं बस। क्लास के अंदर काम कर रहे हो तो आप सिंपल सा दिस कीवर्ड के साथ फंडामेंटल चला रहे हो। क्लास के अगर बाहर काम कर रहे हो फंक्शन के अंदर, तो आपको दिस कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इतना क्लियर है? तो क्लास कंपोनेंट के अंदर और फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करे, एरे का कॉन्सेप्ट डिक्लेयर किया था, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है बताइए? बोलो। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। क्लियर ऑफलाइन में? बन जाएगा या नहीं बन पाएगा? चलो इसके बाद हम इसमें बनाते हैं स्टेट वेरिएबल। भाई स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं? भाई इसके अंदर स्टोर होते हैं ऑब्जेक्ट। भाई स्टेट वेरिएबल में क्या होता है? स्टोर इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, या कह सकते हो स्टोर टू कंपोनेंट वेरिएबल। ठीक है, चलो यहाँ बना देता हूं मैं एक। तो ये एग्जांपल आ गया हमारा स्टेट वेरिएबल। ठीक है, अब स्टेट वेरिएबल क्या होता है? भाई ये भी एक तरीके से स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है हमारे पास। ठीक है, क्लियर? और इसके अंदर भी आप किसी भी टाइप का फंडामेंटल आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए। हम्म, ठीक है, एक्सटेंड कंपोनेंट। ठीक है, अब क्लास है भैया, वेरिएबल की इंफॉर्मेशन पास होगी तो कंस्ट्रक्टर तो चाहिए ही चाहिए। तो बिना कंस्ट्रक्टर के तो काम होगा नहीं, और इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सुपर कीवर्ड हमें चाहिए ही चाहिए। इतना क्लियर ऑनलाइन में? और यहाँ पे गया रेंडर, रेंडर के अंदर रिटर्न, और यहाँ ले लिया हमने पैराग्राफ, ले लिया स्टेट वेरिएबल। वेरिएबल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्या होता है ये? वेरिएबल। क्लियर? दैट अलाउ कंपोनेंट टू स्टोर। ठीक है, एंड स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन एंड मैनेज करेगा, मैनेज द चेंज स्टेट, या चेंज ओवर टाइम कह दो, चेंज ओवर टाइम। अगर इसको देखना चाहते हो, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे? अ, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में चेक करेंगे क्या वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, इतना क्लियर है यहाँ तक? हमने क्या दे दिया? व्हेन अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल
चेंज, अगर इसकी वैल्यू चेंज होती है तो रिएक्ट में कैसे होती है? ऑटोमेटिकली। और कहाँ पे? ऑटोमेटिकली री रेंडर द कंपोनेंट। क्लियर? चेंज होने के बाद क्या करेगा कंपोनेंट? टू रिफ्लेक्ट द अपडेट। डाटा रिफ्लेक्ट होगा और डाटा को जाके अपडेट कर देगा। इतना क्लियर है? यहाँ चलते हैं एक बार। देखो, यहाँ दिया हमने स्टेट वेरिएबल, एक बार पढ़ लो क्या कह रहा है ये, फिर चलते हैं आगे। क्लियर? सेम वही कह रहा है, वेरिएबल का स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है, विद इन अ कंपोनेंट स्टोर करेगा, वैल्यू चेंज करेगा, ट्रिगर जैसे ही रेंडर होगा हमारे पास डाटा को अपडेट करेगा, ठीक है, और डिस्प्ले करेगा। अभी जो प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ वो प्रोग्राम बना रहा हूँ विदाउट स्टेट। ये पहले प्रोग्राम बनाएंगे बिना स्टेट के, कि अगर मैं स्टेट कॉल नहीं करता हूं तो उसमें क्या आउटपुट आएगा, और अगर मैं स्टेट कॉल कर देता हूं तो क्या आउटपुट आएगा। क्लियर? देखो, इंडेक्स पेज पे गया, सबसे पहले इसको रन कर देते हैं। ये आ गया हमारा आउटपुट। वापस गया यहाँ पे, हमने क्या किया, दो मेथड बना लेते हैं। जैसे मान लो हमने कोई वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल में क्या कर रहे हैं हम, यूनरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, वन का इंक्रीमेंट और वन का डिक्रीमेंट। ठीक है, ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं, दो फंक्शन बना लेते हैं। भाई नॉर्मल पैराग्राफ पैराग्राफ तो हम डिस्प्ले कर ही पा रहे हैं टेबल, फंक्शन कैसे काम करेंगे वो भी। तो हमने क्या किया, इसके अंदर गए, दो फंक्शन बनाए। पहला फंक्शन बना दिया डिक्रीमेंट, दूसरा फंक्शन बना दिया इंक्रीमेंट। और इस पे दे दिया सबसे पहले अलर्ट। ये चेक करने के लिए क्या फंक्शन को हिट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, पहले तो ये देखो। यहाँ दिया सेलेक्ट द फंक्शन, हम सीधे यहाँ पे गए, सेलेक्ट इंक्रीमेंट, सेलेक्ट डिक्रीमेंट। दो बटन आ गए, समझ आ गया? सबसे पहले तो भाई फंक्शन कैसे कॉल हो, जब फंक्शन कॉल कर लेंगे तभी तो हम कुछ बना पाएंगे। इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? सर हम इंक्रीमेंट जहाँ पे हमने लिखा है उसके आगे फंक्शन नहीं लिखेगा क्या, जैसे हमने वो उसको फंक्शन बनाया तो? अरे क्लास के बाहर फंक्शन लिखा जाता है, क्लास के अंदर नहीं, जावास्क्रिप्ट में है। ओके। अभी क्लास बनी हुई है ना हमारी, क्लास के अंदर फंक्शन कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्लास के बाहर बनता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है? ओके। अरे अपना फंक्शन का नाम है बस, हेलो, बाद में लिख दूंगा बस, फन। ठीक है, अब मान लो कि इस फन को कॉल करना है, चलो मैं इसे हटा ही देता हूँ, बाद में बता दूंगा, ठीक है? पहले तो ये देखें कि भाई फंक्शन हिट कैसे होगा, मैं इसको भी हटा देता हूँ। दे दिया क्लिक फंक्शन, ठीक है? इतना क्लियर?
अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या लिखते थे वहां पे जेएस में? हम्म? लिखते क्या थे भाई ऑन बताओ। क्लिक सर। हाँ यहाँ देते थे हम ऑन क्लिक। ठीक है, अब ऑन क्लिक में दे दिया मैंने एरो मेथड इसका। ठीक है, फंक्शन को कॉल करना है। क्लास के अंदर वैसे दिस कीवर्ड चलता है, पहले मैं विदाउट दिस कीवर्ड लिखता हूँ कि कॉल होगा या नहीं। इसने क्या कहा, दिस कीवर्ड आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे गया, समझ आ गया फंक्शन कैसे कॉल होगा? इतना क्लियर ऑनलाइन में? और अगर ये जैसे हमने ये बनाया है क्लास कंपोनेंट बनाया, अगर फंक्शन कंपोनेंट लगाया होता तो हमें यहाँ पे दिस नहीं लिखना होता ना। हाँ, तो डायरेक्ट कॉल होते हैं। ओके। अब चलो इतना, चलो फंक्शन तो कॉल हो गया। अब फंक्शन कॉल हो गया, जिसकी अभी अगर स्टेट वेरिएबल अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, पहले बिना स्टेट वेरिएबल के हम फंक्शन बनाते हैं। तो हमने दे दिया मान लो एक डिक्रीमेंट, दोनों में साथ साथ लिख रहा हूँ, और एक इंक्रीमेंट। ठीक है, इन फंक्शन को कॉल करने के लिए इतना क्लियर है? यहाँ तक क्लियर या कुछ पूछना है? ठीक है, फंक्शन काम कुछ नहीं हो रहा। इतना क्लियर? सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, दिस डॉट नाम, और इस पे असाइन कर दी वैल्यू। इतना क्लियर? वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए हमने दिया नम वैल्यू पेस, और यहाँ दे दिया दिस डॉट नाम। रन किया, आगे वैल्यू 1। कोई डाउट, कुछ पूछना है यहाँ तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? हाँ सर। ठीक है, इंक्रीमेंट के पास गया, सिंपल दस वेरिएबल में क्या करा, दिस डॉट नम प्लस प्लस हो जाए, तो साथ में मैं डिस्प्ले कर देता हूँ कहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग। उसमें क्या आ जाए, दिस डॉट नम। लॉग में क्या आएगा वो देख लो, और यहाँ पे क्या आएगा वो देख लो। कितना समझ आ गया पहला? कोई लॉजिक कुछ नहीं है, बस कॉल करे इसमें इंक्रीमेंट करे, लेकिन 4 बार बटन को हिट करूँ तो 4 बार वो इंक्रीमेंट करके मुझे दे। लाइन नंबर 1 कहाँ पे, टाइम, ये छोड़ो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया इंक्रीमेंट, या पहले देखो इस वाले फंक्शन पे क्लिक किया, हो गया। इंक्रीमेंट पे क्लिक करा, 2, 3, 4, 5 हो रहा है। एलिमेंट के यहाँ क्या वैल्यू चेंज हुई, एलिमेंट में चेक करो, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, क्या कोई डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है वेरिएबल पे? नहीं। यानी कि अगर मैं नॉर्मल वेरिएबल लेता हूँ और उसमें कोई एक्शन परफॉर्म करता हूँ, बैकग्राउंड में एक्शन तो परफॉर्म हो रहा है, बट रेंडर करते वक्त कोई डाटा नहीं आ रहा। जो उसका ओरिजिनल फंडामेंटल है वही आ रहा है हमारे पास। इतना समझ आ गया?
या कुछ पूछना है पहले तो ये बताओ। इतना क्लियर ऑनलाइन में? हाँ सर। अब सेम मैं यहां पर गया। भाई डिक्रीमेंट काम कब करे? जब नम के अंदर जीरो से बड़ी वैल्यू। ठीक है, अगर जीरो से बड़ी वैल्यू है तब ये काम करे। तो हमने क्या दे दिया, इफ दिस डॉट नम ग्रेटर देन जीरो, या वन दे दो चलो, कि वन तो डिफॉल्ट है ना इसके पास। अगर इसकी वैल्यू जीरो है डिफॉल्ट तो जीरो ग्रेटर देन दे देना। अगर ये होता है तो क्या करें, दिस डॉट नम माइनस कर दे और ये उसको डिस्प्ले कर कितना। देख लो, कुछ पूछना है तो पहले तो चले आगे। यहाँ तक क्लियर? एक बार रन करते हैं। तो यहाँ तो वैल्यू चेंज होगी नहीं, तो आपको यहीं पे देखना पड़ेगा इस पे, लास्ट वैल्यू 4। समझ आ गया? अब देखो नहीं जा रहा ये, क्लियर? इतना क्लियर है? यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो प्रॉपर हुआ, हम्म। बट रेंडर करने के बाद मेरा वेरिएबल में कोई डाटा अपडेट नहीं हुआ। इतना समझ आ गया? या कुछ पूछना है पहले तो बताओ, फिर मैं कॉल करूंगा इसके अंदर स्टेट वेरिएबल। अभी विदाउट स्टेट वेरिएबल हमने काम किया, पूरा लॉजिक काम कर रहा है, बट रेंडर करते वक्त ब्राउजर पे ऑटोमेटिकली डाटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, बार बार डाटा मुझे डाटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा, वहां से लेके आऊंगा तभी करंट रिकॉर्ड फेच होगा। इतना क्लियर ऑनलाइन में? या कुछ पूछना है बताइए। क्लियर है सर। क्लियर ऑफलाइन में? अब बनाओ दिस डेट का वेरिएबल अलग से। ये तो हो गया नॉर्मल। अब ले लेते हैं एक और स्टेट वेरिएबल एक्स कर दो, ठीक है, एग्जाम्पल। वो विदाउट था, डॉट जेएसएक्स डिफॉल्ट हमने बनाई। यहाँ क्या दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास हमने दिया यहाँ पे एक्सटेंड ना। यहाँ डिक्लेयर करा एक कंस्ट्रक्टर। एक काम करो, मैं यहाँ से ना डाटा कॉपी कर रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसमें चेंज कर देता हूँ, ये समझ आ जाएगा। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। रेंडर इतना क्लियर? या कुछ पूछना है इसमें पहले तो ये बताओ। ये तो पुराना ही फंडामेंटल, नया मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, ठीक है। एक बार इसको मैं रन कर देता हूँ फिर चेंज कर। तो हमने यहाँ दिया, ठीक है, सेम वही देखो, क्लियर? वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही।
क्लियर। अब बनाते हैं इसके अंदर स्टेट वेरिएबल का फंडामेंट। अब जहां पे आपने वेरिएबल लिखा है तो किस तरीके से डिजाइन करना। अब यहां दो सेटअप दिस डॉट स्टेट, ठीक है, कंपोनेंट से आ जाएगा। इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो, इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन। वेरिएबल क्या दे दिया हमने, नम कॉलन 1। इतना समझ आ गया। ब्राउजर पे गया, एक बार वेरिएबल आया नहीं। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, मैं यहां पे गया दिस डॉट स्टेट। पहली लाइन क्लियर। क्या हो गया, सो गया, चल गया, जल्दी मत आए क्या बात। यहाँ पे क्या हो गया, स्टेट समझ आ गया कैसे डिस्प्ले होगा। अब बारी आई फंक्शन के अंदर काम करने की। तो पहले हम इसके पास चलते। अब क्या लिखो, दिस डॉट, क्या लिखोगे, सेट स्टेट। सेट स्टेट क्या करेगा, उसको वैल्यू देगा। मेथड है मेरे पास, ठीक है। तो सेट स्टेट मेरे मेथड के अंदर जा, क्या कर, वेरिएबल को उठा, कॉलन, कहां से वैल्यू आएगी, दिस डॉट स्टेट डॉट नम प्लस 1। फाइल को सेव करता हूं। चलो पहले इंक्रीमेंट करते हैं, कंसोल में भी चेक करता हूं क्या हो रहा है। कंसोल में क्या लिखोगे, दिस डॉट स्टेट डॉट, एलिमेंट पे चेक करता हूँ। पहले तो डाटा कुछ नहीं आ रहा था एलिमेंट में, ये देखना यहाँ पे आप, यानी कि करंट स्टेट को वहीं की वहीं रेंडर कर रहा है, चेंज कर रहा है, और ऑटोमेटिकली ब्राउजर पे डाटा आपका रिफ्लेक्ट करके आपको दे रहा है। क्लियर। अगर स्टेट नहीं लगाओगे तो एक्शन तो परफॉर्म होगा, बट मैं अपने आप रेंडर पोजीशन कॉल नहीं करूंगा डायनामिक इसकी। अब यही काम करने के लिए वापस गया, डिक्रीमेंट के पास गए हम, ठीक है। इफ दिस डॉट स्टेट डॉट नम क्या हो हमारे पास, ग्रेटर देन 1। अगर है तो फिर क्या करें, दिस डॉट सेट स्टेट। क्लियर, जिसका मेथड है होल्ड कराएगा, सेट स्टेट में जा, नम कॉलन दिस डॉट स्टेट डॉट नम माइनस 1। कंसोल कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ, क्योंकि ब्राउजर पर डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां गया ब्राउजर पे, वहां पे क्या हो रहा था, 10 के बाद 9 8 7 6 याद है, उसमें वो डाटा चल रहा था। अब इसमें देखो क्या होगा, क्लियर, समझ आ गया ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है। स्टेट और नॉर्मल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, समझ आ गया, स्टेट वेरिएबल और दिस। चलो एक बार मैं यहाँ फिर वापस चलता हूँ, फिर देखते हैं, डेमो देख लेना। हमने दिया स्टेट वेरिएबल लिखा था पहले हमने, इसे पढ़ो। State variable are confined to a specific component instance where there are declare each instance of a component that will own independent state। ये इसकी अपनी स्टेट को ही बाय डिफॉल्ट कॉल करेगा।
क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? अगर आप स्टेट वेरिएबल के साथ काम नहीं करते हो तो ब्राउजर पे रेंडर पोजीशन पे डाटा को ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। कुछ पूछना है तो बताओ। बोलिए। इतना क्लियर? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। एक बार चेक करता हूं क्या मैं बिना एरो मेथड के इस फंडामेंटल को लिख सकता हूं या नहीं। ठीक है। मैथ फंक्शन तो डायरेक्ट ऐसे कॉल करते हो, और वो कब करते हो? जब क्लास के बाहर होते हो। पहले चेक कर लेता हूँ डिक्रीमेंट काम करेगा या नहीं। क्या कह रहा है? नॉट डिफाइन। यहाँ गया, क्लास के अंदर पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। इसको हटा दो यहाँ से। इतना क्लियर? अब ये जो काम हमने करा है, यही काम अगर मुझे फंक्शन कंपोनेंट में करना हो जाएगा या करूं? बताओ। बोलिए ऑनलाइन में। स्टेट वेरिएबल का एग्जांपल अगर आपको, पहले तो नॉन स्टेट वेरिएबल का एग्जांपल बनाओ फंक्शन के अंदर, फिर उसी को कन्वर्ट करो आप स्टेट वेरिएबल का। फंक्शन में डिजाइन हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? हो जाएगा सर। अगर आप फंक्शन में जाओगे, कंस्ट्रक्टर को रिमूव करो, दिस कीवर्ड को रिमूव करो, फंडामेंटल वही रहेगा। क्लास के अंदर आप रेंडर लगाते हो, रेंडर में रिटर्न लगाते हो, फंक्शन डायरेक्ट रिटर्न करके आप कर दिया। बन जाएगा ऑनलाइन में या बनाऊं? बताओ। एक बार दे दो सर डेमो उसका भी। देखो करना क्या होगा, इसी को उठाओ, कंस्ट्रक्टर को हटा लेना। ठीक है। ठीक है। चलो चलो बना देता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, चलो कोई नहीं। तो यहाँ दे दिया। और सर नॉर्मल और स्टेट वेरिएबल वाले उसमें यही डिफरेंस होता है कि उसकी अपनी अपनी डिपेंडेंसी होती है स्टेट वाले पे, सबके हाँ, इंडिविजुअल। बस उस नॉर्मल वाले में क्या, डाटा तो रिफ्लेक्ट होगा, बट रेंडर करते वक्त डायनामिकली डाटा को अपडेट नहीं करेगा, मुझे बार बार बोलना पड़ेगा। ठीक है। बट स्टेट में जाओगे तो वो अपने आप डाटा को अपडेट करके आपको दे देगा, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा फंडामेंटल चेंज होगा जब प्रोग्राम आप डिजाइन करोगे। जब फंक्शन कंपोनेंट में काम करोगे तो स्टेट अलग तरीके से लिखा जाता है, स्टेट तो नॉर्मल लिखा जाएगा, बट स्टेट का जब एग्जांपल बनाऊंगा सेट मेथड का, तो वो थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाएगा। ठीक ओके। है। अब जैसे मान लो आपने ये बनाया था, ठीक है, पहले मैं इसी के हिसाब से बनाता हूँ। यहाँ पे गए, आपने क्या किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा आपने, सिंपल एक वेरिएबल ले लिया, नॉन इक्वल टू वन। यहाँ पे गया, कॉपी करा, इनके एरर आ गया। ठीक है। इनके आगे गया, ठीक है, और इतना क्लियर ऑनलाइन में? हाँ सर। नीचे से रिटर्न कॉपी करा,
और यहाँ दिया। एक बार इसे रन करता हूँ। इंडेक्स पे गया। रन करते हैं। दो बार आ गए। मिनट। अच्छा। ठीक है। अब क्या कह रहा है, फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। फिर फंक्शन तो कॉल क्लास के हिसाब से है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको फंक्शन कॉल करना है तो फंक्शन कॉल करने के लिए क्या लिखोगे, मतलब दिस हटाओ। इसका एलिमेंट कर लो, कंसोल में दिख जाएगा। ठीक है। या फिर बटन को मैंने कॉपी करा, पेस्ट करा। यहाँ पे तो एरर दे रहा था ये। एक बार जरा यहाँ पर भी चेक कर या। यहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं तो इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा। यहाँ पे गए। समझ आ गया। यानी कि अगर फंक्शन को आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो और ऐसे। इतना क्लियर ऑनलाइन में। हाँ सर। बट ब्राउजर पे तो वैल्यू क्या है, वन। जब ये स्टेट में जाएगा तब फंडामेंटल चेंज करेगा। बनाओ स्टेट वेरिएबल, क्लियर है यहाँ तक। अब इसी में से फंडामेंटल हम कुछ कॉपी पेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। सबको क्लियर है ना ऑनलाइन में, अक्षय, आदित्य, दीपराज और देव, क्लियर। हाँ सर। अब इसी के लिए हमने दिया। स्टेट से कर दो वेरिएबल एग्जाम। ठीक है। एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, एक्सपोर्ट। ठीक है। अब यहाँ पे कैसे देखो डिक्लेयर करोगे स्टेट, फंक्शन में तो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था, नीचे सेट मेथड कॉल किया था। अब ये यहाँ पे तो क्लास है नहीं, तो यहाँ पे क्या करो, सिंपल सबसे पहले एक एरे बनाओ। एरे में क्या स्टोर कर रहे हैं हम, यूज स्टेट। एरे में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एरे के ऊपर। इतना क्लियर। और इसमें कोई वैल्यू दे दी आपने, लाइक वन। अब ये वैल्यू नम में कैसे जाए, क्लियर। सबसे पहले डिस्प्ले करने के लिए नाम, इसको वैल्यू देने के लिए यानी सेट नम के अंदर में, सेट नम मेरा मेथड बन गया। इसमें वैल्यू असाइन करूंगा और नम उसे डिस्प्ले मार। चेक कर लेते हैं इतना क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है। अगर इसलिए दे रहा है, यहाँ पे लगाओ फंक्शन। चेक करता हूँ पहले इसमें आ क्या है। ठीक है। वैल्यू। तो यहाँ गया, पहले तो उसमें आया क्या, पहले तो ये देखो। ठीक है। और आ गया।
या फिर हमने दे दिया ये डिफॉल्ट वैल्यू। इतना समझ आ गया? पहले तो ये बताओ, फिर चले आगे। क्लियर? सेट हमारा इसके अंदर बन गया है मेथड, जिसके अंदर हम जो भी डिस्पैच वैल्यू देंगे। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? फिर बनाया एक फंक्शन इंक्रीमेंट, और एक फंक्शन बनाया डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट के अंदर गया। अब इंक्रीमेंट अगर मुझे करना है, वन वैल्यू किसके पास है? इसके पास। अगर मैं इसके अंदर कर दूं वन प्लस, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा इसके पास 101। ठीक है, तो हमने कॉल करना है इस मेथड को सेट नम। क्या कह रहा है? वैल्यू बताओ स्टेट एक्शन की कहां से आएगी? नम प्लस वन। इतना क्लियर ऑनलाइन में? कंसोल डॉट लॉग, इसमें लिख के देखते हैं ना, वो मेथड नहीं आएगा, नम आएगा। ठीक है, यहाँ पे गया, एक बनाया हमने बॉटल, रन करते हैं एक बार। दोनों जगह हो गया, ऊपर भी अपडेट। क्लियर? आप गए डिक्रीमेंट के पास, एक भाई वैल्यू किसके पास स्टोर है? नम के पास। नम के पास जाए, सेट इस मेथड को कॉल कर, और क्या कर, नम माइनस वन। इसको कर देते हैं कमेंट। हाँ, अच्छा, इतना क्लियर ऑनलाइन में? कॉपी करा, एक मेथड हमने ऐसे कॉल करके देखा, दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप लोग यूज कर लेना। ठीक है, डिक्रीमेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में समझ आ गया कैसे स्टेट यूज होगी? सर एक बार लाइन नंबर 4 वाला एक्सप्लेन कर दोगे क्या, जो जैसे हमने डिफाइन करा है? आपने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा एरे में। ठीक है, स्टेट के अंदर ऐसे डिक्लेयर होता है। नम हो गया डिस्प्ले करने के लिए, अगर इसको कोई वैल्यू असाइन करनी है तो सेट नम। क्लियर? ठीक है। जब असाइन कहाँ पे कर रहे हो, सेट नम में तो कर रहे हो, ठीक है। और डिस्प्ले कर रहे हो आप नम में। सर एक बार दोबारा रिपीट करना प्लीज। देखो, अगर आप ये नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते ऐसे करते, वेर ए इक्वल्स टू 10। क्लियर? करेक्ट, हाँ। जब स्टेट में जाओगे तो स्टेट में क्या करना पड़ेगा आपको, दो बनाने पड़ेंगे, एक डिस्प्ले वेरिएबल और एक जो उसको वैल्यू असाइन करेगा, यानी कि एक्शन स्टोर करेगा अपना। क्लियर? आप सेट नम के अंदर वैल्यू को स्टोर करोगे, और वो वैल्यू किसके पास जाएगी? नम के पास। क्लियर? ओके। लॉजिक कंटेन करेगा सेट नम, और डिस्प्ले करेगा नम। ओके। और ये कोई प्री यूजर प्री डिफाइन नहीं है, यहाँ आप चाहो तो अपना नाम डाल देना। मैंने सेम इसलिए बना दिया ताकि आपको दिखे नाम और सेट नाम। ठीक ओके। है, अब जैसे मान लो आपने ऐसे इंक्रीमेंट कर दिया, या डिक्रीमेंट ऐसे कर दिया, आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपने क्या दिया, बात तो एक ही है। जैसे भी आप करना चाहो तो आप वैसे कर लो। और सर जैसे हमने नम लिखा, ये तो हमने अपना नाम डिफाइन करा, जो भी हमें वेरिएबल का नाम देना है।
और जो हमने सेट नम लिखा वो इसलिए लिखा क्योंकि सेट एक इसका अपना खुद का सिंटेक्स है, और नम हाँ हमने दिया जो हमने नाम दिया था, राइट। हाँ राइट, क्योंकि गूगल पे अगर आप ढूंढोगे स्टेट वेरिएबल को तो हाँ। जहाँ सारे मेथड आपको सेट के साथ दिखाएगा। ओके, बट हमने पहले कॉल में लिखे और सेट के बाद ऐसे कैपिटल में एन कर दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि सेट असाइन कर रहे हैं नम की वैल्यू। अच्छा, मतलब ये ऐसे काम करता है कि हमने एक हाँ, कैपिटल ले ली। नाम कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। ओके। बस हमने नम इसलिए दिया कैपिटल में कि इसी को डिनोट करे खाली बस। मतलब दोनों से रिलेशन है, एक ही है या दोनों अलग अलग है? एक ही है, एक ही है, ये देखो ना, सेट वैल्यू दे दी आपने, स्टेट में चला गया नंबर। क्लियर। ओके। काम एक ही हो रहा है, बस लिखने का तरीका बदल गया बस। मतलब हम उसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं एनयूएम वाले हाँ को? हाँ हाँ, स्मॉल में लिख दो, अपना नाम डाल दो, कुछ भी डाल दो। जैसे तुम्हारे पास अदर लैंग्वेज में प्रॉपर्टी होती थी, ओके। प्रॉप। हाँ। प्रॉप में क्या होता था, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती थी, जब उसको एक्सेस करते तो एज अ पब्लिक होती थी। ओके। तो सेम वही फंडामेंटल है इसके पास भी। ठीक है, तो हो जाएगा कॉल यहाँ तक या नहीं हो पाएगा बताइए। हो जाएगा सर, ट्राई कर लेंगे एक बार। एरे का मेथड हो गया आपके पास, स्टेट वेरिएबल कैसे कॉल होंगे, क्लियर है यहाँ तक ओके। या कुछ पूछना है बताइए। क्लियर है सर। ऑनलाइन में सबका हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। यस सर। ऑफलाइन में बोलो। हो जाएगा। चलूंगा आगे, यही रखो, कंटेंट बताओ पहले, बना के देखोगे बताओ। हम्म? बना तो है नहीं है। चलो कोई नहीं, इतना क्लियर। तो अलग अलग तरीकों से आप इन फंडामेंटल को आप कॉल करा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? एक शॉर्टकट तरीका और बता देता हूँ इन पे काम करने का, बताऊं अभी यहीं रखूं ये बताओ। यानी इन्हीं यही चीजें एक्सपेंड होंगी कि कितने तरीकों से आप इन्हें भी एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट ठीक। क्लास में कहोगे तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। बता दो सर, एक छोटा सा क्विक दो। देखो चलो एक और बना लेते हैं फिर। हाँ दे दिया, स्टेट शॉर्ट दे देते, ठीक है। अरे ठीक है। सर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होगा सर। हाँ, ठीक है, यहाँ गया, लिख नहीं रहा हूँ। ई को डिलीट करना, फिर दोबारा से ई लिख देना, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। लास्ट वर्ड को डिलीट करके दोबारा से लिख देना, डाटा आपका इंपोर्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे ठीक। यस। डिस्प्ले नाम, देखो कितना क्लियर। डिस्प्ले कौन करेगा? नाम। कितना क्लियर है ऑनलाइन में? इसके अंदर जब तक मैं कोई असाइनमेंट या कोई लॉजिकल पार्ट नहीं कॉल कर दूंगा, तब तक डिफॉल्ट वैल्यू नम में क्या डिस्प्ले होगी? 1। इतना क्लियर ऑनलाइन में? मैं दोनों डिस्प्ले यस। करा के दिखा देता हूँ, सेट नम में भी क्या आता है वो भी देख लो। फिर चेंज कर देता हूँ, फिर मैं देखो ये गया।
ठीक है, सेट नम में हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो क्या कह रहा है, फंक्शन आर नॉट वैलिड, रिटर्न करके दे आपको ये। जब तक आप इसमें कोई लॉजिकल पार्ट उसका क्रिएट नहीं कर दोगे तब तक आप डिस्पैच सेट स्टेट को कॉल नहीं कर सकते। उसका काम है सिर्फ बैकएंड में अपने लॉजिक को बिल्ड करना, ना कि डिस्प्ले करना। इसलिए यहां से इसको हटा दो, ये हटा, वहां से एरर भी हट जाएगा आपका। इतना क्लियर ऑनलाइन में? हाँ सर। बस अब बनाओ एक बटन, टर्नरी ऑपरेटर याद है? यस सर। देखो फिर टर्नरी ऑपरेटर बना रहा हूं यहाँ पे, सिंपल सा। यहाँ क्या दिया आपने, ऑन क्लिक। जो वहां लिखते थे वही काम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं लिख रहा हूँ। चेक करता हूँ क्या आउटपुट आएगा पहले तो। इतना क्लियर ऑनलाइन में? और सर हमने लाइन नंबर 6 में यूज स्टेट 1 क्यों लिखा हुआ है सर ब्रैकेट में? अगर यूज स्टेट में तो काम कर रहे हो, क्लास के अंदर आप लिखते नहीं, यूज स्टेट ही तो यूज कर रहे हो आप। तो ये स्टेट, 1 तो यूज स्टेट की मदद से ही तो आप डाटा बार बार चेंज कर पा रहे हो, डायनामिक। ओके। अच्छा, जो हमने डेटा यहीं पे वो 1 जो डाला है वो यहीं डिफाइन कर दिया है। हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू दे दी ना आपने, वही तो कॉल कर रहे हो, देखो हर जगह। ओके। ठीक है, एक बटन और बनाया, डिक्रीमेंट करने के लिए। अब डिक्रीमेंट करने के लिए कैसे बनाओगे, देखो ये दिया हमने, नाम ग्रेटर देन 1 हो जाए हमारे पास, ये आ गया टर्नरी। सेट नम, नम माइनस 1। अब टर्नरी है भैया, एरर तो ये देगा ही देगा, तो क्या दे दे, नल। फाइल को सेव करो, रन करो। अगर फंक्शन बनाना नहीं चाहते हो तो आप यहीं पे सारा फंडामेंटल डिस्क्राइब कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? हाँ सर। यस सर। क्या चीज? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख देना जैसे आपको ठीक लगे। तो ये शॉर्टकट तरीका हो गया सिंगल लाइन के लिए। ठीक है, चलिए, हो जाएगा यहाँ तक का टॉपिक पूरा। हाँ सर। चलो तो फाइल में आपको ये करता हूँ शेयर। सर। एक सर। मिनट, हाँ। टर्नरी ऑपरेटर में मैंडेटरी होता है एल्स लिखना या नहीं होता, ये बताओ पहले तो फिर। हाँ बोलो। सर कह रहे थे कि यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और से कितने हुक्स होते हैं सर रिएक्ट में? रिएक्ट्स में मल्टीपल है आपके पास हुक, सारा रिड्यूसर सब आएंगे, वो बाद आखिरी में आएंगे। अभी सिर्फ वो कॉल कर रहा हूँ जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है अभी पेज पे, क्योंकि सर बिना यूज स्टेट, सर यूज स्टेट भी एक हुक है ना? हुक का ही पार्ट है, यूज स्टेट हो गया, रेफरेंस हो गए आपके पास, ये सारे ठीक है, ये हुक का ओके ही सर। पार्ट, ये आखिरी में कॉल होंगे। बट अभी मुझे यूज इसलिए करना पड़ रहा है यूज स्टेट, क्योंकि वेरिएबल को अगर स्टेट वेरिएबल में लाऊंगा तो डाटा में होल्ड नहीं करा पाऊंगा, इसीलिए हमें पहले इसे कॉल करना पड़ता है। क्लियर? यस सर। और इसके बाद हम यूज करेंगे इसके अंदर प्रॉप। क्लियर? प्रॉप का काम क्या होता है, हल्का सा बता देता हूं। एक पेज की इंफॉर्मेशन दूसरे पेज पे लेके जाना, पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट। ठीक है, क्लियर? सर नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉप्स कर रहे होगे ना? क्लास में प्रॉप्स करेंगे। ठीक है। सर मैं ये कह रहा था, मैं नेक्स्ट क्लास में जैसे अवेलेबल नहीं होगा तो इसकी सेम डे वीडियो आ जाएगी ना ग्रुप में? तो आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ठीक सर है। कल की वीडियोस आपने अपलोड नहीं की है? अपलोड है तो कल की,
नहीं, कल नहीं हुआ था, कल डाउट सेशन चल कल रहे नहीं थे। हुई है। कल डाउट सेशन चल रहे थे, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन में ठीक है कल सर। डाउट सेशन थे, इसलिए नहीं आई थी वीडियो। क्लियर। हाँ सर। चलो, तो आज की फाइल मैं आपको करता हूँ शेयर।